अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। अभी रिसेंटली टोरंटो में बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है और आपने शायद कुछ न्यूज़ में देखा हो। अभी तक की जो इस दफ़ा का विंटर है ना, तो हमें सही मानों में एक जो कनेडियन विंटर वेदर होता है, उसकी एक शक्ल नज़र आई है। इस तरह का स्नोई वेदर कुछ साल पहले तक था। हमें कनाडा में 11 साल हो गए हैं अभी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नो हमने भी नहीं देखी। और इस दफ़ा विंटर में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल दिसंबर में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा होती रही है और अभी भी जनवरी में भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल है। तो ये जनवरी 14 की शाम से शुरू होने वाली स्नो जो है, जनवरी 15 के सारा दिन हैवी स्नोफॉल हुई और इस वक्त में टेम्परेचर -28 तक था फील्स लाइक, और एक्सट्रीम कोल्ड थी। और रात से ही एक्सपेक्टेड था कि मॉर्निंग में बहुत ख़राब सिचुएशन हो चुकी होगी। तो ऐसी सूरत में बच्चे क्या करते हैं, फ़ौरन दुआएं शुरू हो गई थी कि बस किसी तरीके से भी सुबह हमारे स्कूल क्लोज़ हो जाएं। और स्कूल्स की तरफ से हम वेट ही कर रहे थे, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है, इंक्लीमेंट वेदर होता है, तो उसमें फिर हमें स्कूल की तरफ से अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि पॉसिबल नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो कम्यूट करते हैं, जो ट्रैवल करके आते हैं, तो फिर वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो खैर बच्चों की दुआएं रंग लाईं और सुबह जब उठे तो फिर स्कूल से मेल आ चुकी थी कि आज कोई स्कूल नहीं है। तो इस दिन ऑफिसेज भी क्लोज हुए, स्कूल भी क्लोज हुए और इसको ऑफिशियली डू नथिंग डे का नाम दिया गया। तो 15 जनवरी का सारा दिन जो था सबने घर में गुजारा, क्योंकि बाहर जाने वाले कोई हालात थे ही नहीं। बहुत ज़्यादा स्नो थी। अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में 14 की रात जब से ये स्नो स्टार्ट हुई थी वो दिखाया, फिर 15 का डे भी सारा दिन हैवी स्नो होती रही। और हमें ग्रोसरीज के लिए जाना होता है। मैंने अपने लिए एक थर्सडे का दिन फिक्स किया हुआ है। थर्सडे का सारा दिन तो ये कंडीशन ही नहीं थी कि बाहर जा पाते। फ्राइडे में भी यही कंडीशन थी। तो लेकिन हमें वीकली कम से कम जो डेयरी है और ब्रेड, एग्स, ये चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके लिए ज़रूर जाना पड़ता है। तो फिर हमने सोचा था कि फ्राइडे में कुछ बेहतर सिचुएशन है तो निकलते हैं। तो ये अब हम फ्राइडे की शाम में निकल रहे हैं, जबकि अभी भी स्नोफॉल आप देखेंगे के साथ-साथ आप देखते जाइए, स्नोफॉल अभी भी हो रही है। आप इसको यूँ समझे ना कि जैसे पंजाबी में कहा जाता है ना कि मींह जाए या नेरी, बरसात होवे या बर्फबारी। ये जो ग्रोसरी की दौड़ है ना, ये हमें हर हाल में लगानी पड़ती है, क्योंकि घर में बुनियादी चीज़ें यही होती हैं। इनके बगैर फिर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। और हमारे लिए यहाँ पे सबसे मुश्किल काम इस हार्श वेदर में यही चीज़ होती है, जब हमें घर से बाहर जाना होता है। इस सारे अरसे में आप ये सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएं कि बाहर एक्सट्रीम कोल्ड है। अब हम चूँकि अंदर ही गाड़ी को पहले हमें अंदर हीटर चला के उसको टेम्परेचर उसका डाउन करते हैं। जब वो इतना होता है कि हम उसमें जा सकें तो फिर हम निकलते हैं। अंदर अब हीट है, बाहर जब वो स्नो जैसे ही ये देखें विंड स्क्रीन पे गिरती है, तो ये फ़ौरन मेल्ट हो रही थी साथ-साथ। अंदर गर्मी थी और बाहर उतनी ही सर्दी थी। तो मैंने जो ज़रूरी चीज़ें लेने वाली थी ना वो ही ली। सबसे पहले वही भी जहाँ से हम नान लेते हैं मैंने वो लिए। फिर अब यहाँ से नेक्स्ट जो है वो अब अभी हमें कॉस्को जाना था। तो बस यही था कि जो बहुत ज़रूरी ग्रॉसरी है ना वो कर ली जाए, ताकि 3-4 दिन ये गुज़रे और उसके बाद फिर थोड़ा-सा बेटर जब कंडीशन हो जाएगी तो बाकी ग्रॉसरीज़ के लिए फिर निकला जाएगा। ये बड़ी ही ख़राब सिचुएशन थी। और जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रही थी, वो ये होता है कि हम देखें बाहर जाने के लिहाज से जब इतनी लेयरिंग करके अपने आप को फुली कवर करके बाहर निकलते हैं। अब गाड़ी में हीट है, हीटिंग चलती है, तो उसके साथ भी हमें गर्मी फ़ील हो रही होती है, क्योंकि जब हमने पूरे तरीके से अपने आप को पैक किया होता है। और स्नो बूट्स पहनना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। स्नो शूज़ पहने हुए होते हैं तो मेरे से तो चला ही नहीं जाता और पाँव ही दर्द हो रहे होते हैं। बच्चों की हिम्मत है जो रोज़ इतने हैवी जैकेट्स और इतने हैवी जो हैं वो स्नो बूट्स पहन के जो बाहर जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इन बच्चों को सलाम है जो इस तरह के वेदर में रोज़ स्कूल जाते हैं। तो बहरहाल टेम्परेचर भी -28 था और ये जो रिकॉर्ड स्नो हुई है, देखिए तकरीबन 32 सेंटीमीटर्स तक।
जो रिकॉर्ड की गई। और बाज़ जगहों पे सारा जो जीटीए है, इसको ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसको कहा जाता है, मेन टोरंटो सिटी, ब्रैम्पटन और सारे जो साइड के स्मॉल सिटीज़ हैं, उन सब में बाज़ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा स्नो हुई। और इस दौरान हाईवे पे एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर तकरीबन 400 एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो सबसे ख़तरनाक चीज़ ही ये होती है कि हमारे लिए बाहर जाना, जो ट्रैवल करना, कहीं पे भी जाना, जो सफ़र करना है, वो अभी आपने शुरू में देखा है, मैंने दिखाया कि बस, गाड़ी, जो भी चीज़ होती है बाहर, वो फिर इसीलिए यहाँ पे विंटर के लिए जो है ना, वो टायर्स दूसरे लगते हैं, विंटर टायर्स गाड़ियों में। और इतना स्लो स्लो चल रहे होते हैं क्योंकि रोड्स बड़ी स्लिपरी हुई होती हैं। और जो हम पैदल चलना हो अगर, तो फिर भी बहुत मुश्किल कंडीशन होती है। तो ख़ैर, इस सारी जो प्रॉब्लम है, इसके साथ ही यहाँ की ज़िंदगी है, और यही सही जो विंटर लाइफ़ है यहाँ की, वो यही है। तो ख़ैर, जल्दी-जल्दी भागम-भाग, बस ये था कि जो ज़रूरी चीज़ें लेने वाली हैं वो मैं उठा लूँ। यहाँ मैं कॉस्टको में फ़िश देख रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम क्योंकि कम था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप किया कि नहीं, ये वेदर थोड़ा बेहतर होता है, बेहतर सिचुएशन होती है तो फिर ही ग्रोसरीज़ के लिए निकलते हैं, क्योंकि आगे इकबाल फूड्स पे भी रमज़ान की कुछ उन्होंने ऑफ़र्स लगा दी हैं, और वैसे भी अब थोड़ा-सा वक़्त है रमज़ान के स्टार्ट होने में। तो अब हमें फाइनली उसकी ग्रॉसरी की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो ये फिर सारा काम तसल्ली से बाद में करेंगे। बस वही जो रूटीन की चीज़ें मैंने आपको बताया है, अंडे, दूध, ब्रेड, बुनियादी जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स वग़ैरह, यही चीज़ें मुझे लेनी थी, तो हमने यहाँ से ले ली। और ये चूँकि फ्राइडे था, फ्राइडे में यहाँ पे दारुस्सलाम में बच्चों का यूथ प्रोग्राम होता है। यहाँ पे जो यूथ है उनके लिए इशा की नमाज़ के बाद यहाँ पे बयान होता है। फिर बच्चों को उनकी तरबियत के लिए अच्छी बातें बताई जाती हैं, और आखिर में फिर उनको एंटरटेन भी किया जाता है। कुछ बच्चे खेलते भी हैं, और कुछ ना कुछ लाइक पिज़्ज़ा वगैरह उनको सर्व भी किया जाता है। तो कोशिश करते हैं कि बच्चे वहाँ जाएँ। तो फिर बेटे को जाना था दारुस्सलाम, फिर हम कॉस्को से निकले, तो फिर बेटे को पहले वहाँ ड्रॉप किया। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद दारुस्सलाम, उसकी न्यू बिल्डिंग जो अभी रिसेंटली यहाँ पे बनी है। तो हम बहुत स्लो यहाँ से जाते-जाते बस आराम से अपने बेटे को यहाँ ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा जो ग्रॉसरी रन है उसको। तो ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम पेरेंट्स को थोड़ा बहुत इस मामले में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिद के साथ जुड़ के रहें। और फिर वेदर चूँकि इतना ख़राब था, तो वापसी पे फिर इनके जो टीचर ही हैं वो फिर बच्चों को ड्रॉप भी करके गए। मतलब बहुत केयर की जाती है यहाँ पे सबकी ही। तो अच्छी चीज़ है कि हम अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ ज़रूर जोड़ के रखें। बताना ये चाह रही हूँ कि यहाँ की ज़िंदगी रुकती नहीं है। बेशक जिस दिन बच्चों का स्कूल तक जाने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि रोड्स इतनी ब्लॉक थी कि मुमकिन ही नहीं था कि बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते, तो ऑफ़ कर दिया गया। सिर्फ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका ऑफ़ नहीं होता, बाकी सब जगहों पे तकरीबन फिर क्लोज़ हो जाता है, हर चीज़ बंद कर दी जाती है। और ऐसा पूरे विंटर सीज़न में 1 या 2 दफ़ा होता है। अभी तक के विंटर में इस दफ़ा ये फर्स्ट टाइम था कि पूरे ओंटारियो में ही मुख्तलिफ जगहों पे ये ऐसे बंद करना पड़ा, स्कूल बसेस भी क्लोज़ हो जाती हैं। तो ख़ैर, बेटे को यहाँ पे हमने छोड़ा है, और फिर हम अपनी जो ग्रॉसरी के लिए अब मुझे नेक्स्ट जाना था फूड बेसिक्स। और मैंने अपनी वीडियोज़ में अब बताया है, जो जो लोग जो अगर कोई नया देखने वाला हो, हमें यहाँ पे ग्रॉसरीज़ के लिए ऐसे ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक स्टोर पे जाएँ और हम हर चीज़ वहीं से लेके आ जाएँ। तो हमें मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ चीज़ें लेनी होती हैं। यहाँ पे हम पहुँचे हैं अब फूड बेसिक्स, और इतना स्लिपरी यहाँ पे था, क्योंकि अब ये जो स्नो इस वक़्त पे हो रही थी, वो पता नहीं क्या थी, कोई रेन, स्नो मिक्स सा ही कोई था। इतना ये यहाँ पे स्लश सा बना हुआ था। और बहुत एहतियात से सारी हिफ़ाज़त की दुआएँ पढ़ते हुए घर से निकले थे, और यही दुआ करते हुए, डर लगा रहता है क्योंकि अगर यहाँ पे स्नो में आपका पाँव स्लिप हो जाए, आप गिरें, तो बहुत बैडली आप हर्ट हो सकते हैं। तो ख़ैर, यहाँ से फूड बेसिक्स में एंटर हुए हैं, और यहाँ पे भी बस भागम-भाग ही।
और क्विकली मुझे जो कुछ बेसिक मेरी लिस्ट छोटी-सी थी, जो मुझे यहाँ से चीज़ें उठानी थी, जल्दी से वो उठाई और उसके बाद बच्चों को डॉलरमामा से कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो फिर आगे से हमने डिवाइड किया कि फूड बेसिक्स से ग्रोसरी जो ली थी उसको गाड़ी में रखा और तब तक फिर हलाल मीट पे भी जाना था। हस्बैंड को मैंने मीट की शॉप पे भेजा और खुद मैं डॉलरमामा चली गई क्योंकि मॉल के क्लोज़ होने में भी मेरा ख़्याल कोई 20 मिनट्स होंगे। और यहाँ से मैंने डोलारामा से 2 चीज़ें उठानी थी, मैंने वो उठाई। हस्बैंड ने वहाँ तब तक मीट लिया और यहाँ पे अब हमारी दौड़ लगी हुई है वापसी के लिए और अब हम फूड बेसिक्स की जो मेन एंट्रेंस थी जिस तरफ से हम आए थे, यहीं से होते हुए अब हम वापसी के लिए निकलेंगे। तो बस ये होती है हमारी यहाँ पे विंटर में लाइफ़ और सबसे मुश्किल दिन मेरे लिए क्योंकि मैं एक होममेकर हूँ, मुझे घर में ही रहना होता है। इतने हार्श वेदर में मेरे लिए मुश्किल तरीन दिन वो ये होता है कि जब हमें इस तरह से के वेदर में अगर हमें ग्रोसरीज़ के लिए जाना पड़े। बहरहाल यहाँ का मौसम अगर हार्श है तो उसके लिहाज से सारी सहूलियात मौजूद हैं। हमें प्रॉपर ड्रेस अप होके बाहर जाते हैं, गाड़ियों में हीट होती है, घरों में हर जगह पे। अगर वेदर ऐसा है यहाँ पे तो फिर उस लिहाज से हर जगह पे सहूलियात भी मौजूद हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं होता कि इतनी ठंड में आप जाएँ। अच्छा ग्रोसरी लेके हम जब वापस पहुँचे हैं और फिर इतना ज़्यादा सामान जो आपके पास होता है फिर ऊपर एलिवेटर में आप उठा के नहीं ले जा सकते तो फिर यही होता है कि कॉल करते हैं बेटी को या बेटे को, फिर आते हैं नीचे कार्ट लेके फिर सामान सारा कार्ट में डालेंगे और फिर हम ऊपर जाएँगे। तो तब मैंने बोला जब हम घर पहुँचे कि अब कॉफ़ी भी ले ही लेते हैं। तो हस्बैंड फिर कॉफ़ी लेके आए और इधर जनाब ये पाकिस्तान में जो फैमिली वाले हैं ना वो इस वक़्त में कर रहे थे बारबेक्यू और वीडियो कॉल की कि ली आ जाएँ जॉइन करें। तो मैंने कहा नहीं भई हम तो स्नो एन्जॉय कर रहे हैं, आप बारबेक्यू एन्जॉय करें। चलें जी आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।